कल मैंने आप लोगों से एक बात रखी थी कि लॉकडाउन का जो एक्सटेंशन का पीरियड है 3 मई तक चलेगा। इस बीच में चूँकि बहुत सारे सभी स्कूल बंद हैं, ख़ास तौर से जो प्राइवेट स्कूल हैं जो कम फीस पे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको टीचर्स की तनख्वाह देने का मसला खड़ा हो गया है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते नहीं तो टीचर माता पिता उनको फीस देने में हिचकिचा रहे हैं, पैसा भी नहीं उन लोगों के पास। तो इस बीच में टीचर्स को क्या काम दिया जाए और किस तरीके से बच्चों से संपर्क बने, इसके बारे में मैंने कुछ कल बात रखी थी। मैं चाहता हूँ कि इस पीरियड में ये बच्चे और बल्कि कॉलेजों के बच्चे भी कोशिश करें कि उनके दिमाग में जो एक बड़ी बीमारी लगी हुई है, लगभग सारे मुल्क में इस वक्त एक बीमारी फैल गई है, मानसिक बीमारी, घृणा और घमंड की, उससे हमारे बच्चे आज़ाद हो जाएं ताकि वो क्रिएटिव बन सकें। मैंने इस लिहाज से मेवात में और अलवर में हमारे साथी हैं जान मोहम्मद और समीन, उनसे बातचीत की। उधर आसाम से एक आयक मेरे पास एक फ़ोन आया, वहाँ पर यूनिवर्सिटी तेजपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं एक नमामी, तो उन्होंने भी कहा कि वो बात मुझे पसंद है और आपकी बातों को मैं बच्चों में चर्चा करूँगी और चाहूँगी कि वो लोग इसमें इन्वॉल्व हों। तो आज हमारा जो पहला विषय है, पहला टॉपिक है जिस पर मैं चाहता हूँ कि बच्चे विचार करें, वो है जंग और जंग का जुनून। इसमें 5-7 मिनट में आपसे कुछ बात रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने संपर्क में आने वाले विद्यार्थियों को इस बारे में निबंध के ज़रिए, कहानी के ज़रिए या और जिस तरीके से मुमकिन हो पोएम के ज़रिए अपनी बातों को आत्मसात करने के बाद उसको लिखें, उसको एक्सप्रेस करें। जंग, आज मैं 2 मसलों पर चर्चा करूंगा। पहला है जंग और दूसरा है जंग का जुनून। सन 1700 के पहले जो जंगें होती थी, राजाओं की होती थी, आपस में मुल्कों की भी होती थी कि दूसरे मुल्क की ज़मीन हड़पनी है, दूसरे का राज हड़पना है, इस लिहाज से जंगें होती थी। 1700 में जंग का चरित्र बदला। हुआ ये कि सन 1700 के आसपास न्यूटन ने गति के नियम दिए, गति के नियम दिए। बाद में चल के आगे चल के जेम्स वाट ने भाप के इंजन की ईजाद की और बड़े बड़े कारखाने बनने लग गए। तो कारखाने की 4 ज़रूरतें होती हैं। पहली ज़रूरत होती है कि कारखाना बनाने के लिए लोहा चाहिए, दूसरी कारखाना चलाने के लिए ईंधन चाहिए, तीसरी कारखाना के लिए कच्चा माल चाहिए और चौथी ज़रूरत होती है कि कारखाने का माल बिके तो बाज़ार चाहिए। इन चारों चीज़ों की खातिर कारखाना बनाने वाले मुल्कों ने, इंग्लैंड ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने वगैरह वगैरह देशों ने अपनी नज़र एशिया के मुल्कों पे और अफ्रीका के मुल्कों पे दौड़ाई कि वहाँ पे इनकी खदानें हैं, लोहे की, तेल की, कोयले की, और खेत हैं कच्चा माल पैदा करने के लिए, और बाज़ार हैं। लिहाजा इन लोगों ने उनको कब्जा करने का तय किया। ये जाहिर है किसके लिए जंग हुई। तो सन 1700 के बाद से जो जंगें हुई 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, वो कारखानों के खातिर, कारखानों को की ज़रूरतों की खातिर जंगें हुई और उनको हम साम्राज्यवादी जंगें कहते हैं। तो ये जंगों का दौर चलता रहा। इसकी नतीजा ये निकला कि हमारे हिंदुस्तान जैसे मुल्क में अंग्रेज़ों की जब हुकूमत आ गई तो हमारे उद्योग चौपट कर दिए गए। उद्योग चौपट करने के साथ साथ ऐसी भुखमरी, ऐसा एक निज़ाम कायम किया गया, ऐसी व्यवस्था कायम की गई, ज़मींदारों का एक नेटवर्क खड़ा किया गया, अफसरों का नेटवर्क खड़ा किया गया कि लोगों को बहुत सख्ती से चूसा, इन लोगों ने शोषण हुआ और यहाँ पे भुखमरी के अकाल बढ़ने लग गए, बड़ी तादाद में पड़े। 1898 में एक अकाल पड़ा था जिसमें 1,40,00,000 लोग मारे गए थे। ये सारा का सारा जंगों का जो रोल था वो ये था कि जंगें दुनिया को गुलाम बनाने के लिए की जाए, और वो सिलसिला चला 1945 तक, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ। इसमें एक चीज़ और शामिल हो गई कि जंगों में जब इन मुल्कों ने हिंदुस्तान जैसे मुल्कों को गुलाम बना लिया तो अपनी हुकूमत परपेचुएट करने के लिए इन लोगों ने धार्मिक घृणा का इस्तेमाल किया।
कई मुल्कों में नस्लवाद का इस्तेमाल किया। जैसे कांगो एक मुल्क है, बेल्जियम ने गुलाम बनाया था उसको अफ्रीका में, तो वहाँ पर नस्लवाद का इस्तेमाल किया गया। हमारे हिंदुस्तान में धार्मिक घृणा का इस्तेमाल किया गया जो पहले मुल्क में नहीं थी। नतीजा क्या निकला कि पहला विश्व युद्ध हुआ, वो साम्राज्यवादी जंग थी। जर्मनी एक तरफ था और उसके साथ में कई मुल्क थे, दूसरी तरफ इंग्लैंड था, उनके साथ में कई मुल्क थे। वो साम्राज्यवादी मुल्कों की एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र पे कब्जा करने की जंग थी, साम्राज्यवादी जंग थी। और दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसमें ये जो नस्लवाद और सांप्रदायिकता इतने जुनून की शक्ल में सामने आ गई। हिटलर, मुसोलिनी और उधर जापान ने भी जो जुल्म ढाए कि करोड़ों लोग कत्ल हो गए जंगों में। पहली जंग में करीब 5 करोड़ और 7 करोड़ के करीब दूसरी विश्व युद्ध की जंग में लोग मारे गए। इतने बड़े पैमाने पर कत्ल व गारत हुई। ये सारी की सारी जंगें साम्राज्यवादी जंगें कहलाएंगी। उसके बाद उम्मीद ये थी कि शायद अब जंगों का सिलसिला रुक जाए, जब लोग मिल के काम कर रहे हैं तो आपस में नहीं झगड़ेंगे। लेकिन एकाएक 2-4 साल के बाद ही शीत युद्ध का ज़माना शुरू हो गया और जो जंगें हुई बहुत बड़ी बड़ी खौफनाक हुई। कोरिया युद्ध हुआ 1950 से 53 तक चला, वो उसमें 50 लाख लोग मारे गए। उसके बाद सन 1955 से वियतनाम का जंग शुरू हो गया, उसमें 30 लाख लोग मारे गए। इस तरीके से जंगें चलती रही। वो भी उसको हम नव साम्राज्यवादी जंगें कहते हैं, क्योंकि गरीब मुल्कों ने गरीब मुल्कों को हमले नहीं किए। बीच बीच में हमारे हिंदुस्तान से लिखे मुल्कों में छोटी मोटी जंगें हो गई हैं जिसमें 1000-2000 लोग, 10,000, 3,000 मारे गए। लेकिन बड़ी बड़ी जंगें जिसमें लाखों की तादाद में लोग मारे गए वो महाशक्तियों ने किए। एक तरफ खेमा बन गया अमेरिका का खेमा, एक बन गया रूस का खेमा। और इन लोगों ने तमाम देशों के सांप्रदायिक और नस्लवादी ताकतों को इकट्ठा करके अपने हाथ में मिला के और गरीब मुल्कों की सरकारों को रौंदना शुरू किया। शुरुआत हुई ईरान से। ईरान में मुबारक जो सरकार थी, मुसद्दक की सरकार थी, मुसद्दक की सरकार को उखाड़ के शाह पहलवी को बिठाया गया, एक तानाशाह को। और इस तरीके से तमाम मुल्कों में ये सिलसिला चला। तो 1990 तक का जो सिलसिला चला वो जंगों का, वो नव साम्राज्यवादी जंगें थी, पूंजीवाद के फैलाव के लिए थी। और उसके बाद से जो जंगें हुई वो क्योंकि 1990 में रूस बिखर गया, 15 टुकड़े हो गए। उसके बाद से जो जंगें हुई वो तेल पे कब्जे करने के लिए, इराक पे जंग हुई, चाहे वो आजकल सीरिया पे चल रहा है। तो इस तरीके से पिछले 300 बरस में धरती पर जो जंग हुई वो रईस और उद्योग में जो आगे बढ़ गए थे ऐसे मुल्कों ने, उद्योग वाले मुल्कों ने दूसरे मुल्कों को गुलाम बनाने के लिए या वहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था लाने के लिए जंगों का सिलसिला शुरू किया। अब मैं हिंदुस्तान की थोड़ी बात और कर दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे अगर इस बात को समझेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि हमारा दुश्मन तो पाकिस्तान है, हमारा दुश्मन तो मुसलमान है, हमारा दुश्मन तो बांग्लादेश है या चीन है। हमें अपने पड़ोसी मुल्कों की वस्तु स्थिति को समझना चाहिए और जो हमारे अंदर की घृणा है, घिन है, उससे हमें ऊपर उठना है। तो अगर हम संसार की वस्तु स्थिति को समझेंगे, उस कंटेक्स्ट में अपने हिंदुस्तान की हालत को भी हम देख लें। हमारे हिंदुस्तान ने सन 47 के बाद 5 जंगें लड़ी, 4 पाकिस्तान से लड़ी और 1 जंग लड़ी चीन से। इन चारों जंगों में, इन 5 जंगों में कुल मिला के जो लोग मारे गए वो मारे गए लगभग 11,500 हिंदुस्तानी सिपाही। उन मुल्कों में कितने मारे गए उसका मुझे आंकड़ा नहीं मालूम, लेकिन इसकी बरक्स आप ज़रा 1914 से 1921 के दरमियान हमारे हिंदुस्तानी सिपाही कितने मारे गए अंग्रेजों की सेवा करते हुए, उनके नाम इंडिया गेट पे दर्ज है। उनकी तादाद है 84,000। यानी साम्राज्यवादी जंग जो है उसके सामने ये छोटी मोटी जंगें हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान या हिंदुस्तान चीन के दरमियान जो होती हैं, जिसमें 2-3 हज़ार लोग मारे जाते हैं, बुरा है, वो भी बुरा है। लेकिन आप सेंस ऑफ प्रोपोर्शन को दिमाग में रखें कि हमारे सामने चुनौती किस किस्म की है। और 1971 की जंग के अलावा बल्कि उसके बाद से धरती की कोई भी जंग नतीजे वाली नहीं रही कि कोई जीत गया हो। रूस घुसाया था
अफगानिस्तान में वापस जाना पड़ा, और बल्कि 15 टुकड़े हो गए उसके। अमेरिका गया था इराक पे बर्बाद करने, बर्बाद तो कर दिया, इराक को लेकर लौटना पड़ा, अभी उसको वहाँ से भी लौटना होगा अफगानिस्तान से। यानी आज कोई मुल्क ताकत के जोर पर दूसरे मुल्कों से, कमज़ोर मुल्कों को भी गुलाम बना के रख नहीं सकता। इसलिए हम अपने दिमाग से ये जो ज़मींदारी सोच है ना कि दबा के रखो, कुचल के रखो, उससे पार पा जाएं और आसपास के मुल्कों के अवाम में यानी जनता में और सरकार के फ़र्क को हम समझना सीखें। तो आज मेरा मकसद ये था कि हम जंग के चरित्र को समझ जाएं और दूसरी बात जंग की जहनीत को भी हम समझ लें, क्योंकि वो हमारी अपनी जहनीत है, हमारे अंदर खोट पैदा हुआ है। हुआ क्या, पिछले साल हमारी यहाँ एक ये क्या नाम, पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ, बुरा था, सेना के 40-42 लोग मारे गए, बुरा हुआ। फिर तनाव खड़ा हो गया हमारा पाकिस्तान के पीछे। चलो आपने जो भी बालाकोट में किया और उधर किया वो एक अलग मसला है, उसको कभी चर्चा फिर बाद में होगी, अच्छा किया बुरा किया। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान का तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने अपने ही देश के लोगों के अंदर एक नकली जुनून पैदा कर दिया पाकिस्तान की जनता के खिलाफ। पाकिस्तान की जनता में और हिंदुस्तान की जनता में रत्ती भर फर्क नहीं है। 47 के पहले तो हम लोगों की सत्ता भी एक थी, गुलाम थे हम दोनों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद भी सत्ता का बंटवारा हुई, जनता का नहीं हुआ। लेकिन एक दुर्भावना पैदा हो गई और नतीजा क्या निकला कि बाद में जब अगस्त के महीने में कश्मीर पर हमारी सरकार ने कुछ कदम उठाए, तो कोई भी सरकार कदम उठाती है किसी राज्य के बारे में तो ज़रूरत इस बात की है कि उस राज्य के लिए वो फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह, इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन पूरे मुल्क में जो रिस्पॉन्स था वो जैसे कि हमने बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली, कश्मीरी हमारे हैं, कश्मीर हमारे मुल्क का हिस्सा है, और कश्मीरी लोगों को अगर बेचैनी है, उनके बारे में आपको शक है कि इतना शक है कि उनकी टेलीफोन लाइनें काट दी, घर में कैद करके रखा उनको या सीमित करके रखा, तो ये चीज़ आप समझ लें कि एक राज्य का रिस्पॉन्स जिसके ऊपर कानून बनाए गए अगर बेचैनी का है और बाकी मुल्क में उसमें जश्न मनाया जा रहा है, इसको मैं जंग का जुनून कहता हूँ। आप ये जंग का जुनून उन लोगों में होता है जो अपनी जिस्म पे खरोच भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जानते हैं कोई रिस्क नहीं है, फिर भी गाल बजाएंगे, शेखी बघारेंगे। ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है, इससे आदमी का कद मिट्टी में मिलता है। हम कहने को तो बहुत बड़े आत्मा वाले देश है हिंदुस्तान की शोहरत इस बात के लिए कि हमने अद्वैत का विचार दुनिया को दिया, सचमुच दिया, जिस्म से हमने आत्मा को बड़ा माना। गीता कहती भी है कि आत्मा मरती नहीं, कटती नहीं, गलती नहीं, सच्ची बात है। लेकिन एक बात इसमें मैं जोड़ता हूँ कि अगर आपने सच्चाई का रास्ता अख्तियार किया तो आत्मा ऊंची उठेगी, और अगर आपने शैतानियत का अख्तियार किया, दूसरों को दबा के रखो, कुचल के रखो का किया, तो आपकी आत्मा मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए ये जंग का जुनून हमें मिट्टी में मिला देगा। अभी ऑलरेडी आप समझ लें कि हिंदुस्तान ने जंगों में तो 11,000 लोग अपने सैनिक मारे या मरे हमारे, और उनकी हम एहतराम करें, उनका सम्मान करें। लेकिन जंगों से बाहर अकेले कश्मीर में पिछले 30 बरस में सरकार खुद कहती 42,000 लोग मारे गए, कुछ मिलिट्री के लोग मारे गए, बाकी ज़्यादातर तो सिविलियंस मारे गए। ये हमारे अपने लोग हैं। तो जुनून हम अपने मुल्क के ऊपर सेना की कार्रवाई हो, पुलिस की कार्रवाई हो, उसमें खुशी ना मनाएं। पहले हम मानते थे कि पड़ोसी देश को मार दिया हमने तो हम उस पर खुशी मना रहे हैं, वो भी गलत था। लेकिन ये तो और भी गलत है कि अपने मुल्क के ही लोग मारे जाएं किसी पॉलिसी की वजह से, किसी कार्रवाई की वजह से, और हम उसमें खुशी मनाने लग जाएं। हम समझते हैं कि जंग का जुनून संवेदना को मिटाता है और सच्चाई की तरफ हमारी आंखों में पर्दा डालता है। मैं चाहता हूँ इस पर आप विचार करें और इसको जिस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकें अपनी कविता के ज़रिए, कहानी के ज़रिए, ताकि हमारे देश के बच्चे माने मेरा छोटे बच्चों से ही बात नहीं, मैं बड़े लोगों से भी बात है जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, IIT में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो लोग इस वैश्यपन से बाहर निकले। बहुत बहुत शुक्रिया।